शिवमोगा में 23 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से तनाव। शिवमोगा में धारा 144 लागू, स्कूल और कॉलेज बंद। छावनी में तब्दील हुआ शिवमोगा, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, हिजाब विवाद से नहीं संबंध, पुलिस को मिले सुराग, वारदात में 4 से 5 लोग शामिल। हत्या के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग। यूपी में आज सभी पार्टियां चौथे चरण के मतदान के लिए लगाएंगी जोर। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थमेगा चुनावी शोर। यूपी में 23 फरवरी को होगा चौथे चरण का मतदान, 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में दलितों की भूमिका होगी अहम, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 16 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे 3 रैलियां, दोपहर 12 बजे पीलीभीत, 2 बजे मोहाली और शाम 4 बजे बाराबंकी में शाह की रैली। आज यूपी में 2 रैली करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सुबह 10 बजे लखनऊ में पहली और दोपहर 12 बजे बाराबंकी में केजरीवाल की दूसरी रैली। अखिलेश यादव का आज धुआंधार प्रचार अभियान, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे संडीला में पहला कार्यकर्ता सम्मेलन। अखिलेश आज ऊंचाहार, सुल्तानपुर, अमेठी में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रियंका गांधी आज यूपी में जोर शोर से करेंगी प्रचार अभियान। सुबह करीब 11 बजे प्रियंका गांधी लखनऊ के चिन्हट में डोर टू डोर कैंपेन कर मांगेंगी वोट। 3:30 बजे सरोजनी नगर में करेंगी रैली। दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी हरदोई में, माधवगंज में करेंगी रैली। शाम 5 बजे लखनऊ के बालागंज चौराहे पर करेंगी नुक्कड़ सभा। आज प्रयागराज में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, केपी ग्राउंड में जनसभा करेंगी मायावती। यूपी में कल तीसरे चरण के 59 सीटों पर हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग। तीसरे चरण के मतदान में यूपी के ललितपुर में मारी गई बाजी, करीब 70% पड़े वोट। एटा में 66% हुआ मतदान, पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोप में 10 को किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में करीब 65% हुआ मतदान, मैनपुरी में 64% वोटिंग। यूपी के हमीरपुर, हाथरस, कासगंज में 63% हुई वोटिंग। फर्रुखाबाद में महज 59% मतदान। सीएम योगी ने कल लखीमपुर खीरी की रैली में अखिलेश पर बोला सीधा धावा, कहा आतंकियों को पनाह देती है समाजवादी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एसपी पर किया वार, कहा आतंकियों के अब्बाजान, सपाइयों के भाईजान। अखिलेश का योगी के बयान पर पलटवार, बोले इसकी भाषा लोगों को पसंद नहीं, यूपी चुनाव पूरे देश को संदेश देगा। अखिलेश का बड़ा दावा, अगर आई बीजेपी की सरकार तो पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 200 रुपए प्रति लीटर। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, कहा जिंदगी रही तो 2024 में पीस पार्टी से गठबंधन करके सबकी नींद करेंगे आराम। उन्नाव में पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पीएम का पैर छूने की कोशिश की, पीएम मोदी ने रोका, दी नसीहत, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने देवरिया में प्रचार के दौरान अखिलेश की मुगल शासक औरंगजेब से की तुलना, पिता मुलायम को बंदी बनाने का लगाया आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में भी एमपी के सीएम शिवराज ने किया प्रचार, अखिलेश को बताया फ्लॉप फिल्मों का डायरेक्टर। यूपी में हाथरस जिले के सादाबाद में वीआरसी परिसर में पिंक बूथ पर बंदरों का उत्पात, वोटरों ने डरते सहमते दिया वोट। कानपुर में मेयर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज, मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप। हिजाब विवाद पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, ट्वीट किया वीडियो, कहा मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा, मेरी बेटी पहनेगी हिजाब। तुमको बजोरी गाड़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। ओवैसी ने कहा मैं तुम्हारा गुलाम या कैदी नहीं, हिंदुस्तान में हम संविधान के तहत अपनी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए जिंदा रहेंगे। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फाइट करूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने करीम के आगे। जानों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब विवाद को बताया साजिश, कहा बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से रोकना चाहती है।
कर्नाटक में हिजाब पर छिड़ा घमासान जारी, आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शुक्रवार को हुई पिछली सुनवाई में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने दी थी दलील, हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा था हिजाब के उपयोग को रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं, संविधान के इस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी है। हिजाब विवाद में कूदी दंगल गर्ल जायरा वसीम किया ट्वीट, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो महिला हिजाब पहनती है वो उस दायित्व को निभा रही होती है जो उसे अल्लाह ने दिया है। बेंगलुरु में हिजाब विवाद पर धर्मगुरुओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारा घोटाला केस में आज फिर बढ़ सकती है लालू की मुश्किल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा पर सुनाएगी फैसला। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव को दोषी करार दिया था। डोरंडा कोषागार से हुई थी 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी, जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है उसमें 7 साल तक जेल का है प्रावधान। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने कहा, जब भी लालू यादव सक्रिय होते हैं उनके खिलाफ रचा जाता है षड्यंत्र। अपने चुनाव क्षेत्र में तेजस्वी ने पान की दुकान पर रुकवाया काफिला, दुकानदार ने शूट किया वीडियो। पंजाब में कल सभी 117 विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक 70% हुई वोटिंग। पंजाब में तलवंडी साबो सीट पर हुआ रिकॉर्ड मतदान, 84% हुई वोटिंग। पंजाब में अमृतसर वेस्ट सीट पर सिर्फ 50% हुआ मतदान। पंजाब के मुक्तसर में 77%, बठिंडा में 75%, फजल का बरनाला और संगरूर में 74% हुआ मतदान। पंजाब में कल कुल 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, ईवीएम में हुआ कैद, इनमें 93 महिला उम्मीदवार शामिल। आज मणिपुर में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे राहुल गांधी। पहले सुबह 10:45 पर इम्फाल में शहीद मीनार पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 11 बजे लूपीलाल मेमोरियल जाएंगे राहुल, अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। 11:15 बजे इम्फाल के हफ्ता कंगजेबुंग में करेंगे रैली। 2 बजे कांग्रेस भवन में करेंगे मीटिंग। यूपी चुनाव पर बोले संजय राउत, यूपी में बीजेपी की हार तय, डूबने के डर में नेता मार रहे हाथ पे। दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था वादा। श्रीनगर में शहीद जवान रोमित कान्हाजी और संतोष यादव को दी गई श्रद्धांजलि, शोपियां में आतंकी मुठभेड़ में हुए थे शहीद। नेवी के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ईस्टर्न नेवल कमांड ने दी 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति ने की 7 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रोग्राम का आयोजन, राष्ट्रपति ने की नौसेना के स्वदेशी पोत INS सुमित्रा की सवारी। महाकाल के दरबार पहुंचे मोहन भागवत, बस मार्ग टिकट किए दर्शन। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना, दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार, टेप से पैरों में चिपकाकर लाए थे सोना। केरल के थालासिरी में न्यू माहे के पास सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या, 2 बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर। सीपीआईएम ने आरएसएस पर लगाया आरोप, स्थानीय मंदिर में उत्सव को लेकर चल रहा था विवाद। जयपुर में आईटी इंजीनियर ने लॉकअप में फांसी लगाकर की आत्महत्या, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में करीब 2 किलो अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में युवक ने घोड़ी की पूंछ पर उल्टा लटक कर दिखाई करतब, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, नक्सलियों की मदद का आरोप। नक्सलबाड़ी में वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को पकड़ा, ट्रैंक्विलाइज करने के बाद जंगल में ले जाकर छोड़ा। गुवाहाटी में एक युवक को सरेआम मारी गई गोली, आर्मी बेस अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहाबाद में कंबाइन मशीन पर सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, पूरा किया अपनी दादा का सपना। मंदसौर में अस्पताल के गार्ड पर महिला से बदसलूकी का लगा आरोप, जमकर बरपा हंगामा, पुलिस ने आरोपी गार्ड को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व मेयर शकुंतला भारती, उनके पति और गनर पर एक बुजुर्ग की पिटाई का आरोप। स्कूटर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। हाजीपुर में जेल प्रशासन पर लगा आरोप, मृतक कैदी को हथकड़ी पहनाकर सोची समझी चाल के तहत लाया गया अस्पताल, बरपा हंगामा। शिवहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के जाली नोट के साथ 2 को किया गया गिरफ्तार। फतेहाबाद में 2 तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने टक्कर, 1 नाबालिग समेत 2 की मौत, 1 घायल।
चित्तूर में भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, लहूलुहान हालत में मिली बच्ची, आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर पीटा। यूपी के बुलंदशहर में पति ने दहेज न देने पर ली पत्नी की जान, मरने से पहले महिला ने वीडियो बनाकर बताई आप बीती। बुलंदशहर में प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमिका ने उसके भाई का किया अपहरण, प्रेमिका सहित 3 गिरफ्तार। करनाल में ढाबे पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात। बैतूल में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी, बोरे में बंद था जला हुआ शव, 15 फरवरी को हुआ था घायल। मेरठ में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले पत्थर और गोलियां। खूनी भिड़ंत में 2 लोग घायल, एक पक्ष ने लगाया जबरन पैसे मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में केस दर्ज, 4 लोग गिरफ्तार। आजमगढ़ के नरवेगांव में एक घर की दीवार ढहने से हुआ हादसा, 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। आसनसोल में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, कारोबारी के घर पर डकैतों ने किया था हमला, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में 24 घंटे में 570 कोरोना के नए मामले, 4 लोगों की गई जान। मुंबई में और घटी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 167 नए मामले, 1 भी मौत नहीं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 949 नए मामले, 3172 मरीज हुए स्वस्थ। देश में भी सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 16,000 नए केस, लेकिन 206 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 4,000 कुपोषित बच्चों को बांटे गए न्यूट्रिशन पाउडर, सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने आयोजित किया था कार्यक्रम। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल, बेटी ने दोस्त के साथ मां की हत्या, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, विस्फोटक भी बरामद। वाराणसी में एसटीएफ की कार्रवाई, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी गैंग के 2 लोग गिरफ्तार। नागौर में महिला से गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। विपक्षी पार्टियों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा असली मुजरिम अभी भी पकड़ से बाहर। मोतिहारी में दहेज नहीं मिलने पर नहीं पहुंची बारात, नीतीश कुमार के दहेज विरोधी अभियान की खुली पोल। मुंगेर में पति ने पत्नी की हत्या की, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में इंडिया गेट के पास खुदकुशी की कोशिश, मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक की बचाई जान। गुवाहाटी में सनकी आशिक की करतूत, एक तरफा प्यार में लड़की के भाई को मारी गोली। ग्वालियर में बदमाशों ने 3 एटीएम से कैश लूटे, 45 लाख रुपए पर हाथ किया साफ। खुद की शादी में दूल्हे ने तमंचे से की फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया मामला।